everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सो भाई बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सीटेट, DSSS, KVS, NVS, रीट या फिर कोई और टीचिंग एग्ज़ाम या फिर ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम हो जिसमें टॉपिक कवर होता हो, तो वो सभी इन वीडियो को देख सकते हैं। आपको इसमें अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आप राइट डाउन कर सकते हैं या फिर उसका पिक ले सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ला क्लासेस बिगिन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई SMC होता क्या है, फिर अपनी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब ऐसे बैठ के लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आर वेरी वेल डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 21 और 22 ऑफ RTE एक्ट 2009। ये बात अपन को याद रखनी है कि ये 21 और 22 के अंदर आता है, ठीक है। RTE के 21 और 22 सेक्शन के अंदर अपने SMC का जिक्र है, ठीक है। सेक्शन 21 जो कहता है, क्या कहता है, अ स्कूल अदर देन अ स्कूल स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज और क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 शेल कंस्टिट्यूट अ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी consisting of the elected representative of the local authority, parents or guardians of children admitted in such school and teachers। यानी कि SMC के अंदर कौन कौन लोग होंगे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो चुने हुए आपके लोग होंगे उसके अंदर, जो कि लोकल अथॉरिटी से चुने जाएंगे, पेरेंट्स में से चुने जाएंगे, फिर बच्चे के गार्जियन में से चुने जाएंगे। और वो बच्चे जो उस स्कूल में पढ़ते हो, उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स वगैरह में से उनको चुना जाएगा और उस इलेक्टेड कमेटी के अंदर रखा जाएगा। सबसे पहले अपन को ये याद रखना है, यानी कि 2 पॉइंट्स जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़े कि एक तो RTE एक्ट के 21 और 22 के अंदर ये आएगा, और दूसरा क्या है, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे उस स्कूल के अंदर, उन्हीं के पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर लोकल अथॉरिटी में से किसी को चुना जाएगा। आपकी लोकल अथॉरिटी के अंदर नगर पालिका आ गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गई, इन सब में से चुनेंगे। आगे मैंने वो लिखा हुआ है। आगे बात करें कि क्या क्या इसमें प्रोवाइडेड है या फिर नेसेसरी आपकी टर्म्स है। फर्स्ट, एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी पेरेंट्स और गार्जियंस, यानी कि 3/4 लोग उस कमेटी के अंदर पेरेंट्स और गार्जियंस होने चाहिए। फर्दर, दैट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव शैल बी गिवन टू द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड वीकर सेक्शन। यानी कि अगर उसमें कोई स्कूल के अंदर कोई बच्चा आपका डिसएडवांटेज बच्चा भी है, तो उसके पेरेंट्स को भी प्रोपोर्शनेट सीट्स उस कमेटी के अंदर दी जाएगी। यानी कि जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके अंदर प्रोपोर्शनेट हिस्सा डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स का भी होगा। आगे इसमें क्या है, ऑल्सो दैट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी वुमेन। 50% जो भी आपके इलेक्टेड लोग होंगे उनमें 50% जो संख्या होगी, यानी कि आधी संख्या किसकी होगी, महिलाओं की होगी। 50% वुमेन की, 75% आपके गार्जियन या फिर पेरेंट्स की, और 25% आपके टीचर या फिर स्टूडेंट्स में से अगर कोई चुना गया है, या फिर मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी। आगे अगर हम इसमें बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली। अब उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हमने ये तो देख लिया कि किस किस प्रतिशत में लोगों को ऐड किया जाएगा या फिर कैसे लोग इलेक्टेड होंगे, पर अब हम ये देखेंगे कि उनके फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्कूल की वर्किंग को मॉनिटर करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और रिकमेंड करेंगे स्कूल के डेवलपमेंट का प्लान। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपन को क्या मिलता है, स्कूल को क्या मिलता है, बेसिकली पैसा मिलता है, तो उसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान में किस तरीके से लगाया जा सकता है, ये बात उस कमेटी में रखी जाएगी। मॉनिटर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर सोर्स। यानी कि अगर कहीं बाहर और किसी सोर्स से भी पैसा मिलता है स्कूल को, तो भी वो क्या करा जाएगा, वो पैसे की जो भी सारी बातचीत होगी वो उस कमेटी में होगी। परफॉर्म अदर सच फंक्शन एज मे प्रेस्क्राइब। और भी कोई फंक्शन होगा तो प्रेस्क्राइब या फिर बताया जाएगा या फिर वो किया जाएगा। एक और बात क्या है कि स्कूल के क्या है, एडवाइजरी फंक्शन के रूप में ही पेरेंट्स वगैरह काम करते हैं। सेक्शन 22 क्या कहता है, एवरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 21 शैल प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि सबको स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना है। बेसिस फॉर द प्लान्स एंड ग्रांट्स टू बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एज द केस में भी। यानी कि अगर आपके पास कोई चंदा वंदा या फिर कोई भी पैसा आया हुआ है, कोई भी ग्रांट आया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा। ये हमारा सेक्शन 22 कहता है, ठीक है।
आगे क्या है इसमें कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा अपने एसएमसी का, तो इसमें दो बॉडी होंगी, एक तो जनरल और एक एग्जीक्यूटिव। जनरल बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड टीचर। जनरल बॉडी के अंदर कौन कौन होंगे? पेरेंट्स एंड टीचर। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी इज मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द जनरल बॉडी। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन होंगे? 15 मेंबर्स होंगे जो कि जनरल बॉडी में से ही इलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 11 तो पेरेंट्स या गार्जियन होंगे, एक हेडमास्टर होगा अपना या फिर जितने हेडमास्टर है स्कूल के, एक ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका वार्ड मेंबर में से होगा, और एक अपना स्कूल का बच्चा होगा। ठीक है, कोई भी सीनियर मोस्ट बच्चा ले लेंगे। ऑफ दोज 15 मेंबर्स 50% शुड बी वुमेन, यानी कि 50% सीट हमें किसकी रखनी है? महिलाओं के लिए रिजर्व रखनी है। इन एडिशन द एग्जीक्यूटिव कमेटी शुड ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेटिव बाय SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यानी कि हमें इन रिजर्व्ड कोटे का भी ध्यान रखना है। इनमें से भी हमें क्या करना है? एक एक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव अपनी SMC के अंदर बैठाना है। आगे बात करते हैं, तो मीटिंग कैसे हुआ करेगी या फिर उसका टेन्योर क्या रहेगा, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो द टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ SMC इज़ ऑफ 2 years। 2 साल के लिए अपन को एग्जीक्यूटिव कमेटी की रखनी है। एंड शुड मीट एवरी मंथ, और 2 साल की मतलब टेन्योर रहेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और इसको मिलना कहाँ है? हर महीने मिलना है। ठीक है, जबकि जनरल बॉडी के अंदर क्या होगा कि 3 महीने में एक बार मिलना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर क्या है कि 2 साल तक इसका टेन्योर रहेगा और इसको हर महीने मिलना होगा, जबकि जनरल बॉडी 3 महीने में एक बार आकर मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये सारे फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? SMC के अंदर रह रहे लोगों की। मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द स्कूल, देखेंगे कि स्कूल के अंदर जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। प्रिपेयरिंग एंड रिकमेंडिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, पेरेंट्स जो है, गार्जियंस जो है, अपने डिसीजंस दे सकते हैं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से होना चाहिए, फिर किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है। मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, वही देखा जाएगा कि भाई पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना है नहीं बना है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, किस तरीके से उसको सीरियसली लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा। स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो एवरी SMC हैज़ टू मेक अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान एज अ पार्ट ऑफ इट्स स्कूल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। इट इज़ अप टू द ईच स्टेट टू डिसाइड द फॉर्मेट ऑफ STPs, बट प्लान्स नॉर्मली कवर द फॉलोइंग एरियाज। अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कि वो किस तरीके से अपना STP बनाएगी, पर हाँ ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जो कि लगभग सिमिलर रहते हैं किसी भी STP के अंदर। सबसे पहले है कि स्कूल का एक्सेस, यानी कि स्कूल आपके कितने पहुँच में है। तो क्या है कि अपना जो प्राइमरी सेक्शन होता है यानी कि 1st to 8 तक का, उसको 1 किलोमीटर के अंदर ही रखना है, बच्चे की पहुंच के 1 किलोमीटर तक के अंदर ही वो स्कूल होना चाहिए। 8वीं के बाद यानी कि 9वीं से 12वीं तक आप उसको 3 किलोमीटर के अंदर रख सकते हैं। सो वही इसमें लिखा है, इज द स्कूल विद इन 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी एंड 3 किलोमीटर फॉर अपर प्राइमरी ऑफ एन एलिमेंट्री एज चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी। स्कूल का कवरेज क्या होना चाहिए? तो स्कूल का कवरेज क्या होना चाहिए कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को क्या दे? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। Physical infrastructure. Does the school have appropriate infrastructure including well-lit classrooms, learning resources, a midday meal preparation room and separation toilets for girls and boys to ensure it can function effectively? यानी कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए बेसिकली। टीचर्स का रेशियो देखा जाए तो 30 पे 1 होना चाहिए, और अगर हम अपर प्राइमरी क्लास की बात करें तो 35 पे 1 होना चाहिए। रिटेंशन, प्रमोशन एंड लर्निंग. हाउ आर चिल्ड्रन बीइंग टॉट एंड आर चिल्ड्रन अचीविंग इन लाइन विद एक्सपेक्टेड एकेडमिक लेवल्स? यानी कि STP के अंदर क्या देखा जाएगा कि क्या बच्चों को सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है और क्या बच्चा उस दिशा से अचीव कुछ कर रहा है नहीं कर रहा। ये सारे पॉइंट्स इसमें देखे जाएंगे। अगली बात करें द RT एक्ट। अब मैंने इसमें RT एक्ट के भी कुछ पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि अपने RT एक्ट 2009 के अंदर ही सेक्शन 21 और 22 के अंदर SMC कवर होता है, इसलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बार लिए गए हैं। नो चाइल्ड हैज़ टू पे एनी फी और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग बुक्स, यूनिफॉर्म एंड राइटिंग मटेरियल्स ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल तक कोई बच्चा को खर्चा नहीं देना, किसका? बुक्स का, यूनिफॉर्म का या फिर अपने स्टेशनरी वगैरह का। इट इज़ कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि एक बच्चे के लिए कंपल्सरी है कि वो एलिमेंट्री स्कूल को अटेंड करे। कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। चिल्ड्रन शुड बी एडमिटेड टू द एज अप्रोप्रिएट क्लास, यानी कि एक बच्चा अगर 12 साल का है तो उसको आपको 7वीं क्लास में ही 8वीं क्लास में ही एडमिशन देना है। अगर एक बच्चा 13 या 14 साल का है तो उसको 9वीं में ही डालना है, यानी कि एज अप्रोप्रिएट बच्चे को डाला जाएगा। और फिर क्या होगा, उसके लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए जा सकते हैं जिससे कि वो मैच कर सके अपनी क्लास से, पर क्या है उसको एज अप्रोप्रिएट ही क्लास दी जाएगी ताकि वो अपने साथ के हम उम्र बच्चों के साथ बैठ के कुछ सीख सके। नो चाइल्ड शैल बी फेल्ड, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। इनकी नो डिटेंशन पॉलिसी।
देयर शुड बी एटलीस्ट 2 टॉयलेट्स पर स्कूल, 1 फॉर गर्ल्स एंड 1 फॉर बॉयज़, यानी कि सेपरेशन ऑफ टॉयलेट्स होंगे। द प्यूपल टीचर रेशियो जो कि है वो 30 पे 1 प्राइमरी में और 35 पे 1 एलिमेंट्री में, ठीक है, अपर प्राइमरी में कह सकते हैं 35 से 1। ईच क्लासरूम शुड होल्ड 1 टीचर एंड 1 क्लास, ठीक है, यानी कि हर क्लास को, यानी कि हर एक क्लास अलग होनी चाहिए, उसके अंदर टीचर अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप मर्ज करके बैठा रहे हो, तो हर एक क्लास को आपको अलग स्पेस देना है, हर एक क्लास के लिए अलग रूम होना चाहिए। सो ऐसा कुछ गाँव वगैरह में फॉर्मेशन होता है एसएमसी का। ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं यहाँ पे और पुरुष भी हैं, और कुछ बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है, और साथ में अपने हेडमास्टर है। सो इस तरीके से अपनी वीडियो एंड होती है। आगे कोई स्लाइड है नहीं, फिर भी अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहें तो हम लोग कर लेते हैं। सो यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आरटी 2009 के अंदर 21 और 22 के अंदर सेक्शन के अंदर आता है। इसी के अंदर अपने एसएमसी का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसके प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताए गए हैं। फिर हमने देखा था कि 3/4 लोग क्या होने चाहिए, पेरेंट्स या गार्जियंस होने चाहिए, और अगर कोई डिसएडवांटेज बच्चा भी है तो उसका भी प्रोपोर्शनेट पेरेंट्स को हमें क्या करना है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में सीट देनी है। 50% महिलाएं, 75% आपका गार्जियन या फिर पेरेंट्स, 25% आपके टीचर, स्टूडेंट या फिर लोकल अथॉरिटी का जो भी मेंबर है नगर पालिका का, उसका कोई रख सकते हैं, ठीक है। एसएमसी के काम क्या होंगे कि स्कूल के वर्क को देख रेख करना, प्रिपेयर करना। एसटीपी क्या है आपका, स्कूल डेवलपमेंट प्लान या फिर प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्या है आपका कि मॉनिटर करना कि जो भी ग्रांट वगैरह मिल रहा है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। सेक्शन 22 के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि जो भी एसटीपी बनेगी उसके अंदर ग्रांट्स वगैरह को देखा जाएगा कि ग्रांट्स वगैरह सही से यूज़ हो रहे हैं नहीं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर 2 चीज़ होती है, जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। जनरल बॉडी के अंदर अपने पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल मेंबर से इलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें कि 11 जो मेंबर्स होते हैं पेरेंट्स या गार्जियंस होते हैं, और आपका एक हेडमास्टर होता है, एक ग्राम पंचायत का कोई होता है, और एक आपका कोई बच्चा होता है स्कूल का ही, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि इसमें जो भी 15 मेंबर्स, इसमें 50% महिलाएं थी, और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हिसाब से इसमें क्या था, उनको भी रिजर्व सीट्स दी गई थी। मीटिंग की बात करें तो अपनी जनरल बॉडी का ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि उनको 3 महीने में एक बार मीटिंग करनी है, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी का अपना टेन्योर भी फिक्स है और मीटिंग भी फिक्स है। टेन्योर की बात करें तो 2 साल है, और मीटिंग की बात करें तो हर महीने में एक बार है, ठीक है। आगे हमने बात की थी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही स्कूल का काम देख रेख करना, एसटीपी बनाना, इनकी स्कूल डेवलपमेंट प्लान को बनाना। अगर कोई ग्रांट वगैरह कहीं से ही मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट से मिल रहा हो चाहे लोकल अथॉरिटी से मिल रहा हो, उसकी देख रेख करना। स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो स्कूल का एक्सेस क्या हो आपका 1 और 3 हो, किन के लिए 1 to 8 क्लास के लिए 1 किलोमीटर, अपर 8 क्लास के लिए आपका 3 किलोमीटर। स्कूल का कवरेज कैसा हो, तो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ऐसा हो जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो। टीचर का रेशियो याद रखना है कि आपका जो प्राइमरी है उसके लिए 30 एक हो, और अपर प्राइमरी के लिए आपका 35 और 1 हो। रिटेंशन, प्रमोशन और लर्निंग की तरफ हमारी जो एजुकेशन है वो जा रही हो, ये चीज़ स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर हम देखेंगे, देख रेख करी जाएगी। आरटीई के अंदर क्या पढ़ा था कि कोई भी फ़ी किसी बच्चे से नहीं ली जाएगी। एलिमेंट्री स्कूल तक कंपलसरी है बच्चे को आना, एलिमेंट्री स्कूल को अटेंड करना। कॉर्पोरल पनिशमेंट का कोई भी इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। एक बच्चे को एज अप्रोप्रिएट बेस पर उसकी क्लास में डाला जाएगा, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। नो डिटेंशन पॉलिसी है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ टॉयलेट्स होगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो ध्यान रखना है,
और ईच क्लासरूम में मतलब एक ही क्लास होनी चाहिए और एक ही टीचर होना चाहिए। सो इस तरीके का अपना एसएमसी का सारा फॉर्मेशन था। सो आई होप you like the video. If you have any doubt, you can comment, I will answer. So if you like the video, please press the like button. If you don't like, please press the dislike button or the thumbs up. ठीक है, और subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.